अब तो सबसे पहले हम लोग अपने गूगल में जाएंगे और फ्लेक्स प्रोटोकॉल डॉट आईओ सर्च करेंगे, तो आपके सामने में उसका डैशबोर्ड आएगा फ्लेक्स प्रोटोकॉल का, जहां पर आपके सामने में सबसे पहले दिख रहा होगा एफएलएक्स टोकन एड्रेस। ये वो टोकन एड्रेस है जहां पर फ्लक्स प्रोटोकॉल का जो होल्डर के रूप में यहाँ पर दिखता है। साथ ही साथ हमारे जो मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, तो पेपाल हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, उन सब में हम इस टोकन एड्रेस को कॉपी करके उसको अपने सिस्टम में देखने के लिए, अपने हमारे वॉलेट में देखने के लिए, उसको इंपोर्ट करने के लिए ये काम आता है। जैसे मैंने टोकन करके करेंगे तो अब आते हैं हम इसकी बाकी चीजों को मैं स्किप करता हूँ। अबाउट करते हैं। ये सारी चीजें आपको पीपीटी के माध्यम से बताया जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं इसके, ये ये प्रमुख चीजें हैं। ओनरशिप री अनाउंस्ड का, नो एडमिन कीज। इस फ्लैश प्रोटोकॉल में एडमिन कीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी सिस्टम बनाया गया है उसको एक डिप्लॉय कर दिया है कोडिंग के थ्रू, और साथ ही साथ ये कभी भी रुकने वाला नहीं है, कैन नॉट पॉज। और कभी भी एक अपग्रेड होने वाला नहीं है। कि क्या होता है, कभी भी सिस्टम में कोई प्रकार का जो रहता है जिसमें एडमिन यूजर रहता है, जो वेब3 तो बताता है अपने आप को, पर वो साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक एडमिन पैनल रखा रहता है जहां पर वो अपग्रेड करते रहता है, पॉज करते रहता है, वो सब चीजें होती रहती है। बट इस सिस्टम में ऐसा नहीं देखा हूं मैं, और न कभी अपग्रेड होने वाला ही है। नो रग पुल, किसी भी प्रकार का यहाँ पर बोलना चाहिए, कभी भी ये रुकने वाला चीज नहीं है। और साथ ही साथ ये जो रीअनाउंस्ड ओनरशिप का मतलब हमारे लिए एक नया चीज है, जो जानते होंगे तो मुझे नहीं पता, पर यह है क्या होता है। रीअनाउंस्ड का मतलब ये होता है, ये को बनाया होगा तो उसके पास इसका पास की जरूर होगा। जिसके पास भी ये इसका पब्लिक की जो रहता है ना फेस, सीक्रेट फेस, वो जरूर होगा उनके पास। और ये सारी चीजें डी अनाउंस के माध्यम से सभी को दे भी दिया गया है, पब्लिकली दे दिया गया है कि ये जो क्रिएटर एड्रेस है, यही इसी से ये 79B5 जो कॉन्टेक्ट एड्रेस बनाया गया है। और उस कॉन्टेक्ट एड्रेस को, ये जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है 79B5, इसको री अनाउंस कर दिया गया है, मतलब ओनरशिप को दे दिया गया है नल वॉलेट को। और ओनरशिप यदि किसी को नल वॉलेट में चला जाता है तो उसमें कंट्रोल जो है ना सिस्टम का नहीं रहता है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि ये आज से 89 दिन पहले ये सिस्टम चालू हुआ है, और अभी की डेट में 5,57,927। यदि कोई भी अपने घर में है या कहीं पर भी अच्छी जगह में बैठे हैं तो आप उसको जरूर नोट करिए, क्योंकि ये नोट करने से क्या होता है, हमारी चीजें क्लियर होती है। हम अपने आप को, यदि हम संतुष्ट हो गए ना, तो फिर हमें किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपके सामने में दिख रहा होगा, 5,57,927 डॉलर की लिक्विडिटी है। जस्ट लाइक एक लेजर बुक है ये। आपके कोई अकाउंट रखा हुआ है, उस अकाउंट में आपके सामने ये दिखाया जाता है कि भाई आपके पास इतना 5 करोड़ रुपए रखा हुआ है, 5,57 लाख। और उस लेजर से यदि आपको अपने लेजर से ट्रांजेक्शन दिखते हैं, मतलब हर जितने बार आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको दिखेगा, जितने बार आप निकालेंगे तो आपको दिखेगा। जिसका मतलब ये है कि यदि आपको आपके लेजर पे ट्रांसपेरेंसी दिखेगी तो आपको काम करने में, वैसे ही आपको यहाँ पर काम करने में आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि हमें दिखता रहता है यहाँ पर एक लेजर बुक जब दिखता है एक अकाउंटिंग की भाषा में, तो क्या होता है जब उसके ट्रांजेक्शन हमको दिखने लगते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क कर रहे हैं। कोई भी हिडन पार्ट नहीं है इसमें। वैसे ही आप इसके अगेंस्ट में देखें तो एक कॉन्टेक्ट एड्रेस में रखा हुआ है 5,57,927 डॉलर, और आपके नीचे में जो दिख रहा होगा 27,38,260 टोकन रखे हुए हैं, ये कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं। और जैसे ही आप इसको टिक करेंगे तो आपकी टोटल सप्लाई समझ में आएगी। टोटल सप्लाई कितना है हमारे पास? 63,91,882 टोकन रखे हुए हैं। 63 लाख में 27 लाख टोकन को आप माइनस कर दीजिए, तो वो जो दो होल्डर्स दिख रहे हैं आपके सामने में, 2551 होल्डर्स दिख रहे हैं, उनके पास बाकी टोकन होल्डिंग के रूप में रखे हुए हैं। तो ये हो गया
तीन चार चीजें, पांच चीजें जो मोटा मोटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको जाननी ही चाहिए। पहला हो गया इसका कॉन्टेंट एड्रेस, दूसरा है इसका डोमेन आईडी, मैंने जो आपको बताया, तो xprotocol.io सर्च करेंगे तब। तो और साथ ही साथ इसकी लिक्विडिटी किस तरीके से देखना है, उस लिक्विडिटी के अगेंस्ट में टोटल सप्लाई कितने टोकन्स रखे हुए हैं, 63,91,000, जैसे मैं आपको बताया। और उस 63,91,000 में कॉन्ट्रैक्ट पे कितने रखे हुए हैं, 27,38,000, ये आपको जानना जरूरी है। होल्डर्स मैंने आपको बताया 2551, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे इसके कोडिंग पे, फंक्शंस पे, कि जो भी पीपीटी के माध्यम से आपको बताया जाता है वो सारी चीजें यहाँ पर वो एक कोडिंग के थ्रू लिखा गया है। ये कोड को हमें पढ़ना तो नहीं आता है, बट ये रीड कॉन्टेक्ट होते हैं जिसको हमको रीड करना आता है, और ये रीड कॉन्टेक्ट से ही हम वो सारी चीजों को निकाल सकते हैं, और पीपीटी में जो बताया जाता है उसको हम एग्जैक्ट यहीं से उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीड कॉन्टेक्ट के 43 फंक्शंस हैं, उन 43 फंक्शंस को जानेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको यहाँ पर जानने के साथ साथ क्या होता है, यदि उसको आपको और अच्छे तरीके से समझना है तो आपको कुछ नहीं करना है, flowxacademy.com में आपको जाना है। उसके सारे रीड फंक्शंस हिंदी में मिल जाएंगे आपको। यदि किसी को हिंदी समझ में नहीं आता तो वो इंग्लिश में ले सकते हैं, और उसको जैसे मीटिंग खत्म होगा तो मैं उसको ओपन करके दिखा दूंगा। सबसे पहले अब चलिए हम फंक्शन को पढ़ते हैं एक एक करके। ये होता है एडमिन फीस। जैसे ही आप फंड डिपॉजिट करते हैं तो एडमिन फीस के तौर पे उसको यूएसडीटी चलाया जाता है। जैसे सलाउद्दीन साहब आपको बार बार बताते हैं कि फीस के तौर पे वो डॉलर के फॉर्म में ले रहे हैं। जो भी $100 इन्वेस्टमेंट किया उसका 10% उसको चला जाता है। बेस प्राइस सेकंड नंबर पे। तो आपको हम बताते हैं कि आज से 89 दिन पहले सिस्टम बना था। तो 89 दिन पहले जब बना था तो इसकी प्राइस थी $0.01, क्योंकि इसकी सप्लाई जीरो है। हम सबको पता है कि ये टोकन पहले से प्री मिंटेड नहीं है, और यहाँ पर पूरा फंक्शन जो है मिंटर के थ्रू हो रहा है। फंड डिपॉजिट होता है तब ये मिंट होता है। तो ये आपके सामने में दिख गया, $0.01 से स्टार्ट हुआ है। बाई स्टेप में आइए, जैसे हम पीपीटी के माध्यम से आप सबको बताते हैं कि भाई इसमें हम $10 से भी बाय करके शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके सामने में $10 दिख रहा है। डेली सेल लिमिट, डेली सेल लिमिट में आप आइए, हम बताते हैं पीपीटी के माध्यम से कि यहाँ पर एक एंटी वेल प्रोटेक्शन लगा हुआ है कि आप यहाँ से बड़ा फंड एक साथ नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डेली का सेल लिमिट लगा हुआ है कि $1,000 ही यहाँ पर सेल कर सकते हैं एक बार में, एक दिन में। डिफॉल्ट पे आउट, मैक्स पे आउट, इसका मतलब यह है कि हम सब यह भी जानते हैं कि जो भी हम फंड यहाँ पर स्टेक करते हैं वो 2x में कन्वर्ट होता है, एक डॉलर के फॉर्म पे, टोकन के फॉर्म पे नहीं। डॉलर के फॉर्म पे 2x के रूप में होता है। हम उसी चीजों को यहाँ पर ये कोडिंग के थ्रू दिख रहा है। तो उसके बाद आता है मिक्स बाय। मिक्स बाय का मतलब ये है कि हम बताते हैं कि यहाँ पर $1,000 ही एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। यदि आपको $2,000 इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक बार में 1,000 करना होगा, फिर दूसरे बार में 2,000 करना होगा। मान के चलो आपको यदि $2,000 इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसमें भी रीटॉप अप कर सकते हैं, या उसके रेफरल के थ्रू दूसरा आईडी लगा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मिक्स विड्रॉवल, जैसे हम बताएं ऊपर में कि $1,000 का क्या हुआ, सेल कर सकते हैं। टोकन जो रखे हुए हैं $1,000 का ही एक बार में सेल होगा। और साथ ही साथ ये विड्रॉल के भी पार्ट है। जैसे $1,000 ही यहाँ पर एक बार में टोकन जो डॉलर आते हैं ना वो विड्रॉ हो पाएंगे। कोई यदि मान लीजिए 10 लाख से ऊपर या 20 लाख का एक ही आईडी उसमें टॉपअप के माध्यम से लगा दिया है, पर उसको जो ROI आ रहा है 10.80 है ना $1,000 का, तो वो उस तरीके से अगर $1,000 होता है और $1,000 से ऊपर कहीं आईडी लग गया तो वो दिन में एक बार $1,000 ही विड्रॉ कर पाएगा। ये उसका कोडिंग है। मिंटिंग का प्रिडिक्शन बताते हैं कि हम जो भी फंड यहाँ पर ऐड करते हैं उसका 80% अमाउंट का ही टोकन मिंटिंग होता है। ये उसका कोडिंग है। मिनिमम बाय हम बता चुके हैं ऊपर में कि मिनिमम इसका बाय $10 होता है। $10 से भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये आपके सामने में दिख रहा होगा। अब उसके बाद आते हैं हम मिनिमम विड्रॉवल की बात करते हैं। तो जो हमको ROI आता है पर डे, उस ROI में यदि मिनिमम $10 होगा तभी ये विड्रॉ होगा। मान के चलो यदि कोई $100 से इन्वेस्टमेंट करता है
तो उसको पर डे ROI आने में $1 आता है उनका, तो वो 10 दिन लग जाएंगे। कोई 200 से इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 5 दिन लगेंगे $10 बनने में। कोई 500 से इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 2 दिन लगेंगे। कोई $1000 से इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको पर डे वो विड्रॉ कर सकता है। मिनिमम विड्रॉवल 10 है, तो इसके हिसाब से ये कोडिंग है। प्राइस का प्रिडिक्शन किस तरीके से किया गया है, क्योंकि ये मैथ्स है और मैथ्स में मान लो शब्द हम लोग बचपन में सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें कोडिंग हुआ है जो हम प्राइस बताते हैं पीपीटी के प्रेजेंटेशन में, कि मान लीजिए कि $100 इन्वेस्टमेंट किए, उसका यदि प्राइस है $1, तो ये जो हम लोग प्रिडिक्शन बताते हैं वो यहाँ पर कोडिंग है कि $1 का कोडिंग है ये। रेफरल पे आउट हम किसी को भी बताते हैं कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, और यदि वो इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू यदि किसी को प्रिफर करते हैं, और यदि किसी ने $100 भी इन्वेस्टमेंट किया है और उसके नीचे में कोई $10 से उसके रेफरेंस से ज्वाइन हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो 3x में कन्वर्ट हो जाता है। 100 का 300 में हो जाता है, 1000 का 3000 में हो जाता है। ये वही चीजों को पे आउट में बताता है। डेट जो सेल पे आउट है, हम बताते हैं कि जो जो भी टोकन्स यहाँ पर सेल करेंगे, मान के चलिए मैं यदि 100 टोकन भी सेल करता हूँ, तो उसमें से मुझे जो 100 टोकन के अगेंस्ट में मात्र और मात्र 85 टोकन्स का ही मुझे वैल्यू के बराबर जो है लिक्विडिटी मिलेगी, मतलब डॉलर मिलेंगे। बाकी जो 15% जो है बर्निंग में चला जाता है, और उसका प्राइस जो है इम्पेक्ट करने का काम करता है। तो ये उसकी कोडिंग है। टाइम यूनिट की बात करें तो ये 86,400 सेकेंड में एक पे आउट बनता है। हर जैसे मान के चलिए आज अभी 9 बजने वाला है, यदि मैं 9 बजे कोई आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो अगले सुबह का 9 बजे उसका पे आउट बनेगा। जैसे इसको अगर आप अच्छे से देखना चाहें तो आप यूनिक्स टाइम स्टैम्प एक वेबसाइट होता है, वहां पर आप इसको डाल के देखेंगे, तो वो आपको दिखा देगा कि 86,400 सेकेंड में 24 घंटा होता है। 15 नंबर पे ये विड्रॉल फीस है। जैसे ही हमें एक ROI मिलता है, यदि मुझे $1000 के बराबर $10.8 पे आउट मिला, और इसको क्या करता हूँ मैं विड्रॉ करता हूँ। और विड्रॉ क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे जो टोकन मैंने शुरू में मिंटिंग करके रखे हुए हैं, उसे आज के करंट वैल्यू पे मुझे आज जो है विड्रॉ करने पर वो टोकन मिल जाएंगे। और टोकन, क्योंकि टोकन को ही हम सेल करेंगे तो हम वापस से उसमें यूजिटी मिलेंगे हमको, इसलिए यहाँ पर विड्रॉ होता है। और जब ये $10.80 विड्रॉ होता है, तब इसका 5% जाता है इस वॉलेट पे एक टोकन के फॉर्म में फीस के तौर पे। तो ये उसका वॉलेट एड्रेस है, वो भी 16 नंबर भी वैसी है। 17 नंबर है एडमिन। जैसे आपको बताया मैं 79B5 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हैंड ओवर कर दिया गया है मिस्टर 00 को, ओनरशिप को री अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आपके सामने में मिस्टर 00 दिख रहा है कि एडमिन के रूप में ये, इसमें अब इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में उसका कंट्रोल नहीं रहा। और कोई प्लेटफॉर्म में आप देखते होंगे कोई ओनर के रूप में दिखाता है, और या किसी अन्य नाम से भी दिखाता है। तो इस प्रोजेक्ट में हमारा जो है एडमिन के तौर पे दिखा रहा है। एडमिन साइनर हो गया। करंट प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट 89 डेज से पहले चालू हुआ, और आज के डेट में इसकी करंट प्राइस क्या है। तो अगर हम देख के बताना चाहें तो हम डैशबोर्ड या तो ओपन करेंगे, या तो यहीं से उसको ओपन करके बता सकते हैं कि भाई आज के करंट वैल्यू देखे जाए तो ये देखिए, ये $0.01 से स्टार्ट हुआ था, और इन 89 डेज में $0.087 चला गया है। मतलब ₹1 से शुरू होकर के ₹8.72 चला गया है इन 89 दिनों में। ये उसका करंट वैल्यू देख सकते हैं हम। डेली का सेल टोकन, यदि हम अपने यहाँ पे हर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे, सॉरी वॉलेट एड्रेस डालेंगे अपना पर्सनल, तो हम देख सकते हैं कि मैंने इस वॉलेट एड्रेस पे कितने टोकन सेल किए हैं, वो भी 24 घंटे के भीतर। फ्लोएक्स, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर में कि एक टोकन एड्रेस होता है, उस टोकन एड्रेस को हम इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको होल्डर्स में चेक कर सकते हैं। तो ये फ्लोएक्स का जो एड्रेस है, टोकन एड्रेस, वो यहाँ पर से भी हम कॉपी करके ले सकते हैं। फ्लोएक्स protocol.io में सबसे टॉप में है, और दूसरा ये 22 नंबर पे है। गेट प्राइस वही है जो 20 नंबर पे आपको मैंने बताया कि करंट प्राइस और गेट प्राइस एक साथ निकाल सकते हैं। इसको भी टच करके देखते हैं कि एक्चुअल में सही है नहीं। हाँ, ये देखिए
0.0872 अभी की जो है करेंट वैल्यू है। उसके बाद गेट रेफरल काउंट, कोई भी एक वॉलेट एड्रेस उठाइए और यहाँ पर उसको डालिए तो आपको बताएगा कि इस वॉलेट से कितने रेफरल्स काउंट हुए हैं। चलिए मैं एक एड्रेस उठा लेता हूँ क्योंकि बार बार जरूरत पड़ता ही है। क्वेरी करते हैं। ये देखिए मेरे इस एड्रेस से 11 रेफरल्स हुए हैं, 11 लोगों को मैंने रेफर किया हुआ है, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये सब सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लिक्विडिटी पूल पे। जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ओपन किया उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में कितनी लिक्विडिटी रखी हुई थी वो भी आपके सामने में इस कोडिंग के थ्रू आपको मिल भी जाएंगे। कि वहां पर मैंने आपको बताया था 55 लाख, सॉरी 5,57,927 डॉलर बताया था, और यहाँ पर 5,57,970 डॉलर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, देखिए हमारा तो सिस्टम पर सेकंड में कुछ ना कुछ होते रहता है, कोई विड्रॉ कर रहा है, कोई सोल सेल कर रहा है, तो ये सारी चीजें हमको एक साथ दिखती रहती हैं। तो ये दोनों मैच होते हैं, लिक्विडिटी पूल से यहीं से देख सकते हैं। दूसरा है ये ओरेकल। जैसे अभय मिश्रा साहब ने उस दिन बहुत शानदार सेशन लिया, उस शानदार सेशन में ये भी बताया गया कि ओरेकल का काम क्या है। ओरेकल का काम यही है कि हम किसी भी व्यक्ति किसी भी समय हम अपना आईडी जो लगाते हैं फ्लेक्स प्रोटोकॉल में, अपना फंड स्टेक करते हैं, उस समय हमारा बीएनबी गैस फीस के रूप में कटता है। तो उस गैस फीस के रूप में जब कटता है तो वो हमारा कटता है क्योंकि हम उस समय स्टेक कर रहे हैं। और उसके बाद जो आरओवाइज आता है, उस आरओवाइज को जब हम विड्रॉ करते हैं तो उस समय जो गैस फीस कटता है वो इस वॉलेट एड्रेस के थ्रू कटता है, ओरेकल के थ्रू। तो आप इसको टच करके भी देखिए। चलिए हम देखते हैं कि जो कटता है किस तरीके से है। यहाँ पर ये देखिए वैल्यू है $463 की, इसमें अभी बीएनबी रखा हुआ है, 0.80 डॉलर के फॉर्म में बीएनबी रखा हुआ है, एक बीएनबी भी नहीं है। साथ ही साथ ये देखिए कि 4 मिनट पहले किसी ने विड्रॉ अपना आरओवाइज विड्रॉ किया, तो ये ट्रांजेक्शन फीस कट रहे हैं, वो 40, उसके बाद 453, उसके बाद ये तीसरा नंबर में देखिए 2999। तो ये जो फीस कट रहे हैं वो इसी ओरेकल के थ्रू कट रहे हैं। और यही जो ओरेकल है हमारा क्या होता है, कभी यदि हमें अपना आरओएस निकालने के लिए यदि खुद का बीएनबी गैस फीस लगता तो यहाँ पर वो एड्रेस नहीं डलता। पर क्या होता है, जैसे सर ने उस दिन बहुत अच्छी बात बताई कि फॉरेज एक आया हुआ था प्रोजेक्ट, उसमें अपना $1 निकालने के लिए, सॉरी $2 निकालने के लिए वहां पर मेरे को गैस फीस के तौर पे $2 या $3 के बराबर गैस फीस लग रहा था। तो वो क्यों निकालेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर उस प्रोजेक्ट में आया हुआ है पैसा कमाने के लिए, ना कि उसको गैस फीस देने के लिए। तो ये ओरेकल है जो पूरे सिस्टम में जितने भी हम लोग जितने बार आरओएस निकालते हैं तो गैस फीस इसी ओरेकल के थ्रू कटता है। अब आते हैं हम लोग 37 नंबर पे। अभी तक के हमारे सिस्टम में कितने टोकन बर्न हो चुके हैं वो देखेंगे। जैसे हम अपना डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो हमें दिखता ही है, पर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो भी यहाँ से देख सकता है कि आज से 89 दिनों तक कितने टोकन्स जो हैं सेल हुए हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा 40,72,162 टोकन अभी तक सेल हुए हैं, और वो सेल होकर के बर्न हुए हैं, नल वॉलेट में गए हैं। और ये 40 लाख के अगेंस्ट में उन्होंने लिक्विडिटी भी लेकर के गई होगी जिसने भी यहाँ पर टोकन सेल किए हैं। तो ये आपके सामने में ये दिखा बर्निंग का। अब ये टोटल सप्लाई अभी डेट में, आज के डेट में कितनी सप्लाई रखी हुई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 63,91,882, और अभी भी वहीं पर आपको दिख रहा होगा 63,91,882 टोकन अभी लिक्विडिटी के अगेंस्ट में इतनी सप्लाई रखी हुई है, टोकन की सप्लाई रखी हुई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 64 लाख और 40 लाख, मतलब 1,04,00,000 टोकन मिंट हुए हैं जिसमें से 40 लाख सेल हो चुके हैं।
बाकी जो है आपके सामने में दिख रहा है। टोटल यूजर, तो ये देखिए आप हमारे फ्लेक्स प्रोटोकॉल में रजिस्ट्रेशन जिसमें हो चुके हैं 5069 लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 2551 जो है होल्डर्स हो चुके हैं। ये वो होल्डर हैं जिसके पास ROI गया है और उन्होंने टोकन विड्रॉ किए हैं, तब उसके पास वो टोकन जाने के बाद वो होल्डर की श्रेणी में आ गए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं 2500 बोलता हूँ, 4500, 25 हाँ 5000 हुआ। तो बाकी जो लोग हैं 5000 लोग में 5000 जब इन्वेस्टर यहाँ पर आया रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें से 2500 लोग होल्डर हैं और बाकी लोगों के पास ROI नहीं बना है, इसलिए वो होल्डर की श्रेणी में नहीं आए हुए हैं। अब आते हैं, ये यूजिटी का पेयर है, ये बाइनेंस का यूजिटी का पेयर है। इसका मतलब ये है कि इसे 97955 यूजिटी का पेयर यहाँ पर डला हुआ है। मैं हर बार यही बताता हूँ, इस मीटिंग में भी बता दूंगा कि यहाँ पर ये देखिए जैसे इसको टच करेंगे ना, तो इसके पास जो फंड रखा हुआ है, जो BNB का डायरेक्ट ये एड्रेस में चला जाता है। ये BNB का है ना, ये 5 साल इतने दिन हो गए इसको बने हुए, तो ये उसके ट्रांजेक्शन को दिखाता है। अब आते हैं हम 41 नंबर पे। यदि मेरा ये वॉलेट एड्रेस है और यहाँ पर मैं इसको डालूंगा, पता चलना चाहिए ना कि इस वॉलेट एड्रेस से कितने SIP हो चुके हैं। तो ये दिखाएगा कि इसमें मेरे इस वॉलेट एड्रेस से कोई भी SIP नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर SIP का पूरा हम देख सकते हैं, कितने SIP हैं, कितने काउंट हो चुके हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाएंगे, कितने रेफरेंस हैं उसके बारे में ये पूरा डिटेल बताएगा। उसके बाद आप आइए 43 नंबर पे, यूजर स्टेक भी है। अब पर यहाँ पर 43 नंबर पे मैं यदि इस एड्रेस को डालता हूँ और क्वेरी करता हूँ, तो मुझे बताएगा कि मैं किस पेरेंट आईडी है मेरा, जो 2F10 पेरेंट आईडी है, जिसके थ्रू मैं इस सिस्टम में आया हूँ, ज्वाइन किया हूँ। उसके बाद ये अभी डेट में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ट्रू है, एक्टिव है कि नहीं है, वो है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और ये 1340 किस तरीके से हुआ वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि उसके बाद का जो मिस्टर 00 दिख रहा है ना, वो 18 डेसिमल में काउंट हो रहा है। टोटल स्टेक वो भी दिख रहा है 1340, टोटल इनकम भी दिख रहा है, बैलेंस भी दिख रहा है, रेफरल भी दिख रहा है, मैक्स पे आउट 3x का दिख रहा है। इस तरीके से इसकी जो भी हम यहाँ पर अपने वॉलेट एड्रेस को डालेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आपके सामने ये सिस्टम शो कर देगा। तो ये हुआ 43 नंबर का कोडिंग में। 1 से लेकर 43 तक मैंने आपको बताया, उसमें मेरे ख्याल से बहुत लोग जितने भी लोग यहाँ पर दूर सेशन में हैं उनको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम राइट कॉन्टेक्ट पे। ये राइट कॉन्टेक्ट का क्या क्या मतलब होता है? राइट कॉन्टेक्ट का मतलब यही होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दूर सेशन के समय में बताया कि यदि इसकी डोमेन वेबसाइट अगर वर्क नहीं हो पाता है या वर्किंग नहीं होता है उस समय, तब हम अपने वॉलेट को यहाँ से कनेक्ट करके जो भी टोकन्स रखे हुए हैं उसको हम सेल कर सकते हैं। तो मैं एक वॉलेट एड्रेस ले लेता हूँ जिसको मैं कनेक्ट करता हूँ और आपके सामने कुछ टोकन सेल भी करता हूँ। चलिए इसी को सेल करते हैं। ये हाँ, सबसे पहले समझ लीजिए, ये राइट कॉन्टेक्ट के नीचे में जो आपको दिख रहा होगा कनेक्ट वॉलेट, वहां पर आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद वॉलेट को री ऑन करना है। री ऑन करेंगे तो आपके सामने में ये सारे वॉलेट आ जाएंगे। यदि आपके सामने में ये सब वॉलेट नहीं दिखता है, तब की स्थिति में हम ऑल वॉलेट करके अपने वॉलेट जो भी रखे हुए हैं, जैसे बिटगेट रखे होंगे तो वो यहाँ पर बिटगेट नहीं दिख रहे हैं, तो आप इसको ऑल वॉलेट करेंगे ना, तो आपके सामने वो सारे वॉलेट आ जाएंगे। तो मेरा जैसे सेपल में रखा हुआ है, तो मैं उसको सेपल करता हूँ और ये अग्री करेगा कि हाँ, आप उसको एग्री करिए कि देखिए कि आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आप ही है ना। तो ये वॉलेट मेरा कनेक्ट हुआ। उसके बाद आप आइए, यदि मेरा इसमें ROI आया होगा तो यहाँ पर उसको, जैसे हमारा $10 आता है ROI में, और यदि किसी का रैंक अच्छी हुआ है तो उसको रैंक के हिसाब से कोई $50 निकाल रहा है, कोई $27, कोई $30, तो उस डॉलर को भी सॉरी उस USDT को भी यहाँ पर मेंशन करके, जैसे कोई $20 डाल रहा है तो उसको $20 डालना है और उसके बाद स्केल कर देना है 18
डेसिमल को, उसके बाद राइट करना है, तब वो आपका ROI जो बना हुआ है वो डायरेक्टली टोकन के फॉर्म में विड्रॉ होकर के आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो ये उस 11 नंबर का फंक्शन है। अब आते हैं हम सेल करने पर, क्योंकि मैं विड्रॉ कर चुका हूँ इसलिए है। यहाँ पर आप आइए टोकन्स को सेल करने के लिए। तो आप यहाँ पर मेरा टोकन कितना रखा है वो देखिए। जैसे इस एड्रेस पे मेरा रखा हुआ है 392। 392 में मैं अपने टोकन सेल कर रहा हूँ, 10 टोकन सेल कर रहा हूँ। और 10 टोकन सेल करने के साथ साथ 18 डेसिमल में आपको क्लिक करना है। तो ये जो वैल्यू दिखा वो 18 डेसिमल के साथ साथ आपके टोकन दिखे। अब उसके बाद आपको राइट कर देना है। तो आपके इस वॉलेट एड्रेस पे आएगा वो। अब अप्रूवल के लिए थोड़ा देर वेट करना है, और उसके बाद आपको एग्री कर देना है। तो ये जो व्यू योर ट्रांजेक्शन्स, मतलब इसका मतलब है कि मैंने जो टोकन 10 टोकन यहाँ पर सेल किए वो सेल हो चुके हैं। और ये 392 था, इसको रिफ्रेश करिए, ये 382 हो गया। बाकी जो बचा यूएसडीटी, वो यूएसडीटी मुझे अभी डेट में मिल चुका है, ये 0.074 ये यूएसडीटी मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ से भी देखता हूँ ब्लॉकचेन से। तो ये ब्लॉकचेन में जाइए, आप नीचे आइए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में। तो आपके सामने में दिख रहा होगा आल ट्रांसफर में, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है 6AD। जो टोकन सेल हुआ 10 टोकन वो नल वॉलेट में गया। और उसके बाद ये 79B5 है, जिसके थ्रू मुझे ये $0.74 जो है यूएसडीटी के फॉर्म में मिल चुके हैं। इस तरीके से अपने जितने भी टोकन्स को यहाँ पर सेल करना है वो सेल कर सकता है बिना किसी डोमेन के। अब जैसे ही आपका काम हो चुका है, तो आप यहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको रीसेट कर दीजिएगा। तो आपका वॉलेट जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हम रीड फंक्शंस राइट फंक्शंस को देखें। अब साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने आपको 2551 होल्डर्स बताए हैं, और उस होल्डर्स की श्रेणी में कितने लोग आते हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट डेज में टोकन रखे हुए हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के बगल में दिया हुआ है, असेट्स में जाइए आप। उसके बाद मल्टी चेन पोर्टफोलियो के बगल में दिए हैं टोकन। अब थोड़ा सा नीचे आइए, अब आपको 3rd नंबर पे दिख रहा होगा फ्लोएक्स। तो ये आपके सामने में दिख रहा होगा टोकन का एड्रेस 6F। इसको क्लिक करिए डायरेक्टली, आपके सामने में ये आया टोटल मैक्स सप्लाई 63,91,882 मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पर ये 8,612 हो चुका है। मतलब ये इस बीच में किसी ने टोकन सेल किया होगा, जैसे मैं खुद ही सेल किया हूँ, तो वो भी यहाँ पर तुरंत दिखने लगा, रिफ्लेक्ट हो गया। 2551 होल्डर्स दिखे आपको। उसके बाद आप आइए, ये ट्रांजेक्शन है। उसके बाद ये होल्डर्स में आइए। ये होल्डर्स में आप आएंगे तो ये देखेंगे कि इसकी जो ये आपके सामने में दिखा, ये जो बुक टेप का निशान है ना, ये ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डला हुआ है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में हमारी लिक्विडिटी जा रही है, और उसी एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में ये होल्डिंग्स रखे हुए हैं, टोकन मिंटिंग होकर के जो टोकन रखा रहता है वो यहीं पर रहता है। जैसे 27,37,168 टोकन अभी की डेट में, मतलब 42% की होल्डिंग्स जो है यहाँ पर रखी हुई है। बाकी जो परसेंट है वो होल्डर्स के पास है। ये जैसे 2 नंबर में 820, जिसके पास 1,31,000 टोकन रखे हुए हैं। 3rd नंबर पे आइए, ये भी एक होल्डर ही है। ये देखिए, सारे जो वॉलेट जो दिख रहे हैं ये होल्डर्स हैं, ये सभी होल्डर्स की श्रेणी में आते हैं। जिसके सामने में कोई निशान नहीं बना हुआ है, तो वो सभी के सभी वॉलेट का वॉलेट एड्रेस है। और 4थे नंबर पे देखिए, ये 81,371 टोकन जो फीस के तौर पे यहाँ पर जो भी क्रिएटर है उसको चला गया है, वो 5-5%। तो ये रहा आपके सामने में होल्डर्स, और ये सभी होल्डर्स के पास कितनी कितनी संख्या में टोकन्स रखे हुए हैं वो दिखा। और साथ ही साथ जानने वाली चीजें हैं कि आप इसके लास्ट पेज में जाएंगे ना, तो ये आपको 1,000 लोगों तक का ही काउंटिंग दिखाएगा। मतलब बढ़ते क्रम से नीचे घटते क्रम में दिखाएगा ये। और जो जिसके पास अगर 300 टोकन होगा वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो जितने भी टोकन्स हम लोगों को दिखते हैं वो 1,000 तक का ही हमें दिखाई देता है। और 1,000 नंबर पे जैसे A9A
402 टोकन होल्डिंग किए हैं, वो आपके सामने में दिख रहा है। इसमें से हम सभी लोग जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं और हम सभी यूजर का ही ये वॉलेट एड्रेस है। तो आप इसके फर्स्ट पेज में जाइए वापस से, तो ये आपके सामने में ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने अभी तक का जो भी सिस्टम से मैंने समझा, देखा, वो सारी चीज़ों को मैंने आपको समझाने की, दिखाने की कोशिश की। और